नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल टेल्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक है आईपीओ के बारे में। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम बात कर रहे थे आईपीओ के बारे में। तो व्हाट इज़ आईपीओ? बेसिकली आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो ये है क्या चीज़? जब कभी भी एक कंपनी अपने आप को पब्लिकली लिस्टेड करना चाहेगी तो उसे आईपीओ लाना पड़ेगा। आईपीओ के माध्यम से वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और इससे उस कंपनी को फंड रेजिंग में हेल्प होती है ताकि वो अपना फर्दर ग्रोथ प्लानिंग कर सके इस फंड से। और इससे लोगों को भी फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है, उनका मनी ग्रो करता है। तो अभी हम आ गए हैं डेफिनेशन। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक by sale of its stock to general public. It could be a new young company or an old company which decide to be listed on an exchange, hence goes public. ये BSE या NSE इस दो एक्सचेंज में लिस्ट होती है और ये हो सकता है पुराना कंपनी भी और नया कंपनी भी हो सकता है। कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करना चाहती है तो उसे पब्लिकली लिस्ट होना पड़ेगा और उसका माध्यम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। देखिए, कंपनी कैन रेज इक्विटी कैपिटल विद द हेल्प ऑफ आईपीओ बाय इशूइंग न्यू शेयर्स टू द पब्लिक और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन सेल देयर शेयर टू पब्लिक विदाउट रेजिंग एनी फ्रेश कैपिटल। या वो फ्रेश कैपिटल रेज नहीं करे या फिर वो फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए नया शेयर्स पब्लिक को बेचे, अपने नए शेयर्स बनाकर। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत प्लानिंग करती है पर्टिकुलर कंपनी को आईपीओ लाने से पहले। तो देखिए, आईपीओ अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको, लिस्टिंग गेन्स में अच्छा रिटर्न दे सकता है। डिपेंड करता है आपके आईपीओ चूजिंग कैसा कर रहे हैं। अगर आप आईआरसीटीसी आईपीओ अगर आपको मिलता तो ये तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म में। और इसके बाद अगर एसबीआई कार्ड में अभी दरअसल मार्केट सेंटिमेंट के प्रॉब्लम से ये नहीं दे पाया रिटर्न अच्छा, नहीं तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न देता। तो आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में डिटेल जानना चाहिए और उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए एक आईपीओ को। और जनरली गवर्नमेंट आईपीओज चीपर वैल्यूएशन में अवेलेबल होते हैं और बैंकिंग आईपीओज भी चीपर वैल्यूएशन में अवेलेबल होते हैं। और ज़्यादातर प्राइवेट आईपीओज थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको, क्योंकि उनको भी लिस्ट होने के लिए जितना प्राइस वो चाहेंगे कि मैक्सिमम प्राइस उनको मिले, लिस्टिंग प्राइस उनको मैक्सिमम मिले उनको, इसीलिए आप ध्यान से अप्लाई करें। आईपीओज आर ओवर प्राइस एक्सेप्ट गवर्नमेंट आईपीओ, ये तो बोल चुके हैं हम स्टेटमेंट। उसके बाद आता है लिस्टिंग गेन डिपेंड्स ऑन मार्केट सेंटिमेंट। ये भी हम बोल चुके थे कि मार्केट का सेंटिमेंट जैसा होगा उसके हिसाब से हमें लिस्टिंग गेन मिलेगी। अगर आईआरसीटीसी के आईपीओ में भी अगर मार्केट कोरोना वायरस चल रहा होता तो आईआरसीटीसी का भी आईपीओ इतना अच्छा रिटर्न हमें नहीं दे सकता था। इसीलिए मार्केट के सेंटिमेंट को ध्यान में रखना है। और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आईपीओ होता है तो भी चांसेस बनते हैं कि वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आईपीओ 120-130% ओवर सब्सक्राइब होता है, 100 से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो चांसेस बन जाते हैं कि वो हमें अच्छा रिटर्न देगा। जैसे कि आईआरसीटीसी एक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब अच्छे आईपीओस, गवर्नमेंट आईपीओस। उसके बाद तो जनरली आईपीओ अलॉटमेंट जब शुरू होता है, आईपीओ अलॉटमेंट तो 3 दिन का होता है, वो 3 डेज़ का। और उस 3 दिन में आप हमेशा एक पहला दिन, सेकंड दिन देखिए, फिर तीसरे दिन अप्लाई कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है वो कैसा सब्सक्राइब हुआ है। तो यही ठीक रहेगा आपको। तो की पॉइंट्स हम सब जान रहे हैं आईपीओ का। अब हम